हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 3 का टॉपिक पेरीफ्रेसिस। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पेरीफ्रेसिस। देखिए, आपका जो पेपर आता है, कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, कुछ यूनिवर्सिटी का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। यदि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को डीप एंड वाइड पढ़ लें, थॉर्टिकल पढ़ लें अच्छे से लॉन्ग में, तो उसी से हमारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। और देखिए, कुछ ही दिनों में सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन डेट शेड्यूल जारी कर देंगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपना डेट शेड्यूल जारी कर चुकी है। इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भगवान से आपके लिए मैं यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पढ़ें और बढ़ें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस को हिंदी में कहते हैं वाक्य विस्तार या शब्द विस्तार। मतलब कोई भी शब्द छोटा होता है लेकिन उसको विस्तार से कह देते हैं, मतलब एक शब्द में न कहकर लंबे शब्द में कह देते हैं। जैसे हम कह दें, हिंदी में पहले समझाते हैं हम आपको, कौवा। कौवा न कह करके हम उसे कह दें एक काले पंखों वाली चिड़िया, एक काले पंखों वाली बड़ी चिड़िया कह दें तो अभी कौवा हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से तो कौवा न कह के कह दें एक काले पंखों वाली चिड़िया। समझ में आया? तो या क्रो न कह करके हम क्या कह दें, ए ब्लैक विंग्स बर्ड। ठीक है, देखो हम समझते हुए चलते हैं। और द वर्ड पेरीफ्रेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपका डिस्क्रिप्टिव आता है तब भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, आता है तब भी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पेरीफ्रेसिस जो वर्ड है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजन से आया है। ठीक है, किससे आया है? पेरीफ्रेजन से आया, इसको ध्यान रखेंगे। विच इज मेड अप ऑफ प्रीफिक्स पेरी मीनिंग राउंड अबाउट। अब देखो, विच इज मेड अप जो बना हुआ है ऑफ प्रीफिक्स पेरी। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग पेरी लगकर जो बना है, जिसका अर्थ है मीनिंग, अर्थ है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट को कह लेंगे इंग्लिश में समझें तो ऑल साइडेड एंड ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से। ठीक है, एंड फ्रेजन का अर्थ, फ्रेजन मीनिंग टू डिक्लेयर, और फ्रेजन का अर्थ है टू डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। समझ में आ गया? पेरीफ्रेसिस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजन से लिया गया है, जिसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है पेरी। पेरी का अर्थ होता है राउंड अबाउट, एंड फ्रोजन मीनिंग द टू डिक्लेयर। ठीक है, आगे चलेंगे। पेरीफ्रेसिस मीन्स यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू एक्सप्लेन ए सब्जेक्ट। ठीक है, पेरीफ्रेसिस मीन्स अर्थ होता है यूजिंग मोर वर्ड्स, अधिक शब्दों का प्रयोग करना, देन में से आवश्यक शब्दों, किसी विषय को एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? पेरीफ्रेसिस कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, वेरी शॉर्ट भी बनता है। तो पेरीफ्रेसिस, व्हाट इज पेरीफ्रेसिस? व्हाट इज पेरीफ्रेसिस? तो क्या है? यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू एक्सप्लेन ए सब्जेक्ट। ठीक है,
किसी विषय को एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? पेरीफ्रेसिस कहलाता है। आगे देखेंगे। इट इज़ यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन। इट इज़ यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशंस में, स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। पेरीफ्रेसिस इज ए ग्रामेटिकल प्रिंसिपल। पेरीफ्रेसिस एक ग्रामेटिकल सिद्धांत होता है, एंड ए वे, और एक तरीका होता है, ऑफ स्पीकिंग, बोलने का, एक बोलने का तरीका होता है, इन विच, जिसमें मोर वर्ड्स, अधिक शब्दों का, आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, देन आर नेसेसरी, इनकी आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता है उससे भी अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, टू कन्वे, देने के लिए, ए स्पेसिफिक आइडिया, एक विशेष विचार प्रदान करने के लिए या विशेष विचार देने के लिए इसका प्रयोग। हाँ, क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। पेरीफ्रेसिस से ग्रामेटिकल प्रिंसिपल, ठीक है, इसे ग्रामेटिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं, एंड वे ऑफ स्पीकिंग भी कहते हैं, इन विच, जिसमें मोर वर्ड्स आर यूज्ड, अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, देन आर नेसेसरी, जिनकी आवश्यकता है, टू कन्वे सिग्निफिकेंस आइडिया, नहीं स्पेसिफिक आइडिया, ठीक है, एक विशेष आइडिया को कन्वे करने के लिए। पेरीफ्रेसिस इज यूजफुल फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। पेरीफ्रेसिस का प्रयोग, यहाँ से चलो फिर से देखते हैं। पेरीफ्रेसिस इज यूजफुल, पेरीफ्रेसिस क्या होता है? यूजफुल होता है, महत्वपूर्ण होता है, फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है, येट फिर भी इट इज़ फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, डिसमिस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना या मतलब आगे पोस्टपोन्ड कर देना, मतलब आगे बढ़ा देना। एज रिडेंडेंट का मतलब होता है फालतू, ठीक है, फालतू चीज़ के रूप में इसको क्या कर दिया जाता है? बार बार हटा दिया जाता है। पेरीफ्रेसिस कैन बी यूज्ड टू अवॉइड ए टैबू। पेरीफ्रेसिस देखिए, यहाँ से देखेंगे, पेरीफ्रेसिस कैन बी यूज्ड, पेरीफ्रेसिस का प्रयोग किया जा सकता है, टू अवॉइड, बचने के लिए, ए टैबू से बचने के लिए। टैबू का मतलब होता है टैबू सब्जेक्ट, यहाँ पूरे का अर्थ लेंगे, टैबू किस, यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, टैबू सब्जेक्ट। टैबू सब्जेक्ट का मतलब होता है, टैबू का मतलब होता है निषिद्ध या वर्जित, और सब्जेक्ट मीन्स विषय, निषिद्ध या वर्जित, ठीक है, विषय से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निषिद्ध या वर्जित, समझ में, आगे चलेंगे। सच एज जैसे कि इनन्यूंडो का मतलब होता है कटाक्ष या व्यंग, एंड यूफेमिज्म, और टू डेकोरेट ए सेंटेंस इन ए लिरिकल स्टाइल। एज सच है, जैसे कि इनन्यूंडो का मतलब होता है कटाक्ष या व्यंग किया जाता है, एंड यूफेमिज्म, और मधुरता का प्रयोग किया जाता है, और टू डेकोरेट, सजाया जाता है एक सेंटेंस इन ए लिरिकल स्टाइल, और एक लिरिकल स्टाइल में इसमें एक सेंटेंस को सजाया जाता है। मतलब एक शब्द बोलेंगे तो भाई वहाँ लिरिक कहाँ से बन जाएगा, लयबद्धता कहाँ से आ जाएगी। जब उसी शब्द को कई शब्दों में वाक्य विस्तार उसका कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें हम लय को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल को लिखा हुआ है 2-3 को, आप समझ सकते हैं। देखो ये बी दिखाई दे रहा है, बी का पेरीफ्रेसिस हो जाएगा ये येलो एंड ब्लैक दैट मेक्स हनी। समझ में आया? बी वैसे तो मधुमक्खी बी, ठीक है, और बी के लिए हम पेरीफ्रेसिस के यूज में के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। एक येलो पीले कलर की, एंड ब्लैक पीले और काले कलर की थिंग, या यहाँ ब्लैक थिंग और जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या थिंग ही होना भी चाहिए, ठीक है। येलो एंड ब्लैक थिंग, एक येलो और ब्लैक कलर की वस्तु जो क्या करती है,
मेक्स हनी, शहद बनाती है, तो वो क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, आगे देखो क्रो। क्रो होता है कौवा, ए ब्लैक विंग्स बर्ड। ठीक है, स्मार्ट के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह से ये पेरिफ्रेसिस हो जाता है। देखो आगे चल, एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिखा हुआ है, जो सोनेट है, सोनेट नंबर 74 बाय विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं, उसमें से 74वां सोनेट है, उसमें ये लाइन्स हैं, देखो पेरिफ्रेसिस में लिखी हुई हैं। व्हेन दैट फेल अरेस्ट विदाउट ऑल वेल शैल कैरी मी अवे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन क्या अर्थ है, व्हेन डेथ कम्स, जब मृत्यु आती है। ठीक है, इस लाइन का ये अर्थ है। और सेकंड लाइन है ये, विदाउट ऑल बेल शैल कैरी मी अवे, इस लाइन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ सेकंड लाइन, नो वन कैन एस्केप, इससे कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, वाक्य विस्तार कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा पेरिफ्रेसिस कंप्लीट हो जाता है। कुछ बच्चों की मांग है मैम जल्दी जल्दी कोर्स को डालिएगा, पेपर हमारे नज़दीक आ गए हैं। कोशिश कर रही हूँ आपका कोर्स कंप्लीट कराने की, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ आपके लिए इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए टाइम लग जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।